हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देश टीम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम आए खेत में। पतिदेव जी को यहाँ काम था तो मैं भी आ गई हूँ साथ में चारा भी ले जाएंगे। और इस खेत में आए काफ़ी टाइम हो गया, हम आए ही नहीं है। जो हमने खेत खरीदा था वो वाला खेत है ये, और पहले मैंने दिखाया था वो सेम ग्रस्त हमारा खेत था वो था। तो यहाँ बहुत टाइम बाद में आई हूँ। एक बार दीदी आई थी, उस टाइम आई थी तो मैंने आप लोगों को उस टाइम ये खेत दिखाया था। फसलें बिल्कुल छोटी छोटी थी, निकल रही थी। और अभी सरसों देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं चारा काटने के लिए आई, लेकिन ओस की बूंदे पड़ी हुई है, पानी है बिल्कुल। तो बस चारा काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पूरे भीग जाते हैं। तो पतिदेव जी को यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, उनको काम है। तो जब तक चारा भी काट लेंगे वो आएंगे। कब तक आते हैं देखते हैं, साथ में काटते हैं। फिर थोड़ा सा चारा लेके जाएंगे बाइक पे। अगर ट्रैक्टर लेके आते हैं तो फिर बहुत सारा काटना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन बाइक पर लेकर थैला भर के लेके जाएंगे तो थोड़ा ही काटना है, काट लेंगे। आप लोगों को खेत भी मैं दिखा देती हूँ। चारा भी एक बार पशुओं ने पूरा साफ़ कर दिया है, दोबारा से हुआ है अभी। और यहाँ तार लगी हुई है, झटका मशीन, तो वो ख़राब हो गई थी। इस वजह से पूरे पशु चारा कनक सब कुछ साफ़ कर दिया। और नील गायों ने अभी दोबारा से यहाँ मशीन लगा दी गई है। कुछ खेतों की है, अकेले खेत की नहीं है। तो अभी दोबारा लग गई मशीन, इस वजह से थोड़ा बचारा हो गया और चारा दोबारा से हो गया। और बारिश हो रही थी और धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, इस वजह से भी चारा बिल्कुल नहीं बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ है। तो अब धूप निकलने शुरू हो गई है तो चारा भी बढ़ जाएगा। और आप लोगों को सरसों भी मैं दिखा देती हूँ। मैं लास्ट टाइम नवंबर में आई थी यहाँ, नवंबर लास्ट में आई थी, तब से लेकर आज आई हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया है। अब की बार आना भी नहीं हुआ, पर ना खेत आते घूमने के लिए। लेकिन अब की बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, खेत कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बस घर में मम्मी की तबीयत की वजह से। तो अभी मैं और पतिदेव जी दो ही आए हैं। मम्मी को बहुत टाइम हो गया बोलते हुए खेत देखना है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कभी पतिदेव जी बिजी होते हैं और कभी ट्रैक्टर बिजी होता है। अगर मैं और मम्मी आते हैं तो भी ट्रैक्टर फ्री होना चाहिए और घर में भी कोई होना चाहिए, तो इस वजह से नहीं आ पाए। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ चारा। तो ये देखिए दोस्तों, सरसों के पौधे तो बड़े बड़े हो गए चारे में, लेकिन चारा एक बार पूरा पशु खा गया, तो इस वजह से बिल्कुल छोटा छोटा हो गया है। और यहाँ से कटाई शुरू की गई। थोड़ा सा चारा एक दिन लेके गए पतिदेव जी। ये देखिए सरसों के भुट्टे इतने बड़े बड़े हो गए। अगर चारा होता तो बड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, पशुओं को खाना था। घर वालों ने खाए, यहाँ वालों ने खाए, कोई बात नहीं। ये देखिए, और ये सरसों कितनी सुंदर लग रही है ना, पीली पीली सरसों। तो दोस्तों, चारों तरफ सरसों है सरसों। बहुत मन लगता है खेतों में इस टाइम पे, फसलें पूरी हरियाली हरियाली है। धूप में आते हैं तो मन लगती है, लेकिन अगर धूप नहीं निकलती है तो पूरा पानी पानी होता है। फिर खेतों में आना भी मुश्किल हो जाता है, फसलों के अंदर तक जाया भी नहीं जाता। और ये देखिए, जो हमारे सेमग्रस्त खेत थे उनमें तो फसलें पक गई है, फाल भी आ गया। आप लोगों को मैंने दिखाया था, लेकिन यहाँ फूलों पे है फसलें। पूरे खेत पीले पीले। अब की बार सरसों की बिजाई सबसे ज़्यादा की गई है खेतों में, और गेहूँ की बिजाई बहुत कम है। तो हमारे किए हुए आगे आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सरसों। और यहाँ पर फिर से चारा है दोस्तों। ये देखिए, बीच बीच में सोगरे के पौधे हैं, अभी सोगरे लगने शुरू हो जाएंगे, फूल निकल गए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे है गेहूँ, और वो बना हुआ है अड़ुआ नील गायों के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए ये बनाया गया है। ये देखिए गेहूँ,
जहाँ भी नज़र जाती है सब सरसों के पीले पीले फूल ही फूल दिखाई देंगे आपको। ये हमारे खेत का रखवाला। और ये देखिए टिल्ले कितने बड़े बड़े हैं। टिल्ले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े टिल्ले हैं यहाँ पे। वन विभाग का एरिया शायद ये। तो दोस्तों यहाँ हमारे दो खेत है, एक यहाँ है, एक थोड़ा आगे है। वो भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है। उस खेत में तो हम भी नहीं गए, मौका भी नहीं मिला। और पतिदेव जी के साथ आई हूँ तो उनको थोड़ा काम था, इसलिए वो यहाँ छोड़ के चले गए मेरे को। अभी आ जाएंगे फिर जाएंगे उस खेत में। आज भी टाइम नहीं मिलेगा जाने का। तो ये देख लीजिए सरसों। इस खेत में हमारी सरसों की बिजाई पहली बार हुई है। अभी खरीदा था, लास्ट टाइम फसल थी तो यहाँ पे कोई फसल नहीं थी, सिर्फ चारा बीजा हुआ था। ज्वार हम लेके जाते थे, आप लोगों को मैंने दिखाया। और उस खेत में अभी हमारी दूसरी फसल है। पिछली बार गेहूँ थी, अब की बार सरसों है और बीच में नरमा था। लेकिन इसमें अभी पहली बार सरसों की बुआई हुई है। और सेमग्रस्त खेत है, उसमें पहली बार। तो जब भी घूमने का मन करता है तो हम खेतों में ही घूमने के लिए आते हैं, बाहर तो नहीं जाते कहीं। और इस टाइम पे फिर कोविड ने अपने पैर पसार लिए है तो बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया फिर से। रोज़ रोज़ जाया भी नहीं जाता कहीं भी घूमने के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं, साथ में चारा भी ले जाते हैं, बथुआ वगैरह कुछ भी लेकर जाना होता है तो ले जाते हैं। और उस खेत में सेमग्रस्त खेत है, उसमें पालक सरसों का साग अभी तक है, लेकिन यहाँ पे सरसों का साग नहीं है। तो यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, ओनली फॉर चारा। तो बहुत बातें हो गई, अब चारा काट लेते हैं, वरना पतिदेव जी आ जाएंगे और फिर बोलेंगे चलें चलें, तो चारा भी नहीं कटेगा। तो चलते हैं, चारा काटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चारा काटना शुरू करते हैं। बहुत छोटा छोटा टाइम लगने वाला है और उसकी बूंदे भी पड़ी हुई है। वेट करते करते ये ख़त्म नहीं होगी, धूप चढ़ेगी वैसे वैसे ही ख़त्म होगी। लग जाते हैं काम पे। कि दोस्तों किस तरह से बूंदे पड़ी हुई है, ये देखिए पानी पानी हो गया पूरा। लगते हैं काम पे। दोस्तों चारा काट के मैंने इकट्ठा कर लिया, थैले में भी नहीं भरा है। तो देव जी आएंगे उसके बाद भरेंगे। थोड़ा सा पानी भी सूख जाएगा तब तक। बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, पूरी भीग गई हूँ चारा काटते काटते। चारा मेरा कट गया, अभी तक नहीं आए पतिदेव जी। थोड़ी देर वेट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। और धूप लगने लगी है खेत में, पूरा एरिया खुला होता है तो धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। और चारा काटते काटते गर्मी लगने लगी है। स्वेटर मैंने भी पहन के आई, अच्छा रहा, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यहाँ पे। देखती हूँ कितनी देर में आते हैं। ये थोड़ा काम है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। बहुत सारे पशु जा रहे हैं यहाँ से, आगे जा रहे हैं चारे की तलाश में, इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे। देखिए इतना चारा काटा है मैंने, थैले में इतना ही आएगा। ज़्यादा काट लेते हैं फिर मुश्किल हो जाता है। और मिट्टी वाला पूरा रास्ता है, पूरी रेत रेत है, तो स्कूटर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों पतिदेव जी आ गए, अभी चलते हैं घर। चारा भी हमने थैले में डाल लिया है, अभी रखते हैं बाइक पे और बैठते हैं, फिर चलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।